Hi. Which section of CNT Act talks about the rights of occupancy रैयत for the use of land? कौन सा सेक्शन CNT एक्ट का जो कौन सा सेक्शन जो है वो राइट्स के बारे में बात करता है? राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर द यूज़ ऑफ लैंड. राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर द यूज़ ऑफ लैंड. राइट्स के बारे में कौन सा बात करता है? सेक्शन 21 बात करता है. CNT एक्ट का कौन सा सेक्शन राइट्स के बारे में बात करता है? सेक्शन 21 बात करता है. और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT एक्ट है जो वो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का पास हुआ था 11 नवंबर 1908. 11 नवंबर 1908. Which section of CNT Act talks about the rights of occupancy रैयत for the use of land? Section 21. छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब लॉन्च हुआ था? 11 नवंबर 1908. SPT एक्ट कब आया था? 1949 में. SPT एक्ट कब आया था? 1949 में. तो इसमें कीवर्ड्स याद कर लो. SPT एक्ट में जब कभी भी ट्रांसफ़र का कहीं पे टर्म दिख जाए ना तो सेक्शन 20 है. एक्सचेंज कहीं दिख जाए तो 23 है. रिव्यू कहीं दिख जाए तो 60 है. ये कीवर्ड्स क्या लीजिए, जनरली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं. SPT एक्ट 1949 में ट्रांसफ़र वर्ड कहीं दिख जाए तो कौन सा सेक्शन? 20. एक्सचेंज दिख जाए तो 23 और रिव्यू दिख जाए तो 60. Which section of CNT Act talks about the rights of occupancy रैयत for the use of land? Section 21. छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 11 नवंबर 1908 को लॉन्च हुआ. SPT एक्ट 1949 में ट्रांसफ़र दिख जाएगा 20 सेक्शन 20. एक्सचेंज अगर होगा तो सेक्शन 23 और रिव्यू अगर होगा तो सेक्शन 60. द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन. जुडिशियल फंक्शन जो ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली हैं जो कि जुडिशियल फंक्शन से एसोसिएटेड है उसका नाम क्या है? सभा. द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली सभा. द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन. जो ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली है, जो ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली है ना जो कि जुडिशियल फंक्शन से जुड़ा हुआ होता है उस असेंबली को क्या बोलते हैं? सभा. यमका. यमक बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट. यमक वग्गो एक किताब का नाम है यमक वग्गो. ठीक है, तो यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका. बुद्धिस्ट पिताका अभिधम्मा. अभिधम्मा. यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका अभिधम्मा. यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका अभिधम्मा. 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 यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका अभिधम्मा. यमन बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका अभिधम्मा. अभिधम्मा. यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका अभिधम्मा. The Chinese pilgrim who visited India in the early 6th century was Sung Yun. जो चाइनीज़ पिलग्रिम है जो इसने इंडिया में विजिट किया था अर्ली 6th सेंचुरी में, वो कौन था? सुंग यून. सुंग यून. द चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 6th सेंचुरी वॉज सुंग यून. सो कौन सा चाइनीज़ पिलग्रिम था जो इंडिया में आया था अर्ली 6th सेंचुरी में? सुंग यून. द चालुक्यम रूलर पुलकेसिन विक्ट्री ओवर हर्षा वॉज इन द ईयर 618 AD. चालुक्यम का जो रूलर था पुलकेसिन उसने किसको हराया था? हर्षा को, हर्षवर्धन को. और वो जो चालुक्यन रूलर था पुलकेसिन उसका वो किस पे जीता था? हर्षा पे जीता था. ठीक है, जो चालुक्यन रूलर जो पुलकेसिन वो किसको हराया था? हर्षा को हराया था. कौन से साल में हराया था? 618 AD में. 618 AD में. Which section of CNT Act talks about the rights of occupancy रैयत for the use of land? Section 21. छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT एक्ट कब आया था? 11 नवंबर. So which section of CNT Act talks about the rights of occupancy रैयत for the use of land? Section 21. छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब आया था? 11 नवंबर 1908 में. SPT एक्ट कब आया था? 1949 में. जब भी ट्रांसफ़र वर्ड रहेगा तो सेक्शन 20, एक्सचेंज वर्ड रहेगा तो 23, रिव्यू वर्ड रहेगा तो 60. ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन उसका नाम क्या है? सभा. यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका अभिधम्मा. अभिधम्मा. चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी वॉज सुंगयान. सुंगयान. चालुक्यम रूलर पुलकेसिन्स विक्ट्री ओवर हर्षा वॉज इन द ईयर 618 AD में. द अर्लीस्ट रेफरेंस फॉर द यूज ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास इन द इंडियन सीज वॉज सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी. सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी. औफ़ी इसको कैसे याद रखोगे? सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी. सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी. टॉफ़ी. ठीक. मैग्नेटिक कॉम्पास का यूज़ इंडियन सीज में किसने किया था? टॉफ़ी दे करके किया था. टॉफ़ी.
So Sadruddin Muhammad Aufi. Earliest reference for the use of magnetic compass in Indian seas was Sadruddin Muhammad Aufi. The first true arc in the Sultanate Memorial could be seen in the tomb of Balban. द फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल. सल्तनत मेमोरियल में जो ट्रू आर्क समझते हो ना, मतलब इस तरह से ऊपर से कर्वेचर टाइप का जो बनाते हैं. सो ट्रू आर्क सल्तनत मेमोरियल में कहाँ पे देखा जाता है? टॉम्ब ऑफ बलबान. टॉम्ब ऑफ बलबान कहाँ है? मेहरौली में है, दिल्ली में. मेहरौली दिल्ली में. फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन द टॉम्ब ऑफ बलबान, मेहरौली दिल्ली. द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर कौन सा है? नक्शबंदी. नक्शबंदी नक्शबंदी नसबंदी याद आ रहा है? नसबंदी कर देंगे, मतलब हो गया. उसके बाद फिर फर्टाइल नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर बेबी प्रोड्यूस नहीं होगी. तो ऑर्थोडॉक्स है ना, तो यहाँ पे नसबंदी नहीं है, नक्शबंदी है. सो द नक्शबंदी एक सूफी ऑर्डर है जो कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है. सो द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वॉज नक्शबंदी. द फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन द टॉम्ब ऑफ बलबान, मेहरौली दिल्ली. The earliest reference for the use of magnetic compass in the Indian seas was magnetic compass. खोला ना तो उसमें क्या मिला? टॉफ़ी मिला. ठीक है, तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी. चालुक्यन रूलर पुलकेसिन्स विक्ट्री ओवर हर्षा was in the year 618 AD. The Chinese pilgrim who visited India in the early 6th century was Sung Yan. Yamak belongs to the Buddhist Pitaka Abhidhamma. The ring Vedic tribal assembly associated with judicial function was Sabha. एसपीटी एक्ट कब आया था? 1949 में. ट्रांसफ़र जो वर्ड है वो सेक्शन 20. एक्सचेंज वर्ड जहाँ दिख जाएगा तो 23. रिव्यू कहाँ दिख जाएगा? 60. छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 11 नवंबर 1908. विच सेक्शन ऑफ CNT एक्ट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर द यूज ऑफ लैंड? सेक्शन 21. सो विच सेक्शन ऑफ CNT एक्ट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर द यूज ऑफ द लैंड? सेक्शन 21. छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब आया था? 11 नवंबर 1908. एसपीटी एक्ट कब आया था? 1949. एसपीटी एक्ट में ट्रांसफ़र दिख जाएगा तो 20, एक्सचेंज दिख जाएगा तो 23, रिव्यू दिख जाएगा तो 60. ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वाज सभा. यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पितका अभिधम्मा. द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th century was Sung Yan. The Chalukyan ruler Pulkesin's victory over Harsha was in the year 618 AD. The earliest reference for the use of magnetic compass in the Indian seas was Sadruddin Muhammad Aufi. The first true arc in the Sultanate Memorial could be seen in the tomb of Balban, Mehroli, Delhi. The most orthodox Sufi order was Naqshbandi. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.